नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। महाकौशल से लेकर विंध्य क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान कई जगहों पर 3 डिग्री के आसपास हो गया है। वहीं रीवा में भी ठंड ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है और ठंड के तेवर दिखाने के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। व्यवस्था ऐसी जो यह दावे करती है कि ठंड में हर गरीब इंसान को, आम इंसान को प्रशासन राहत दे रहा है, आश्रय स्थल में रुकने की व्यवस्था कर रहा है, ठंड से बचा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। आइए दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। कड़कड़ाती ठंड ने विंध्य और रीवा को अपनी चपेट में लिया हुआ है। रीवा के हालात यह है कि बीते दिनों तापमान में 4 डिग्री के आसपास रहा। रीवा नगर निगम गरीब लोगों को ठंड से बचाने के लिए तमाम वादे करता है। हर साल न जाने कितना खर्च इन गरीबों के लिए अलाव जलाने, उन्हें रैन बसेरा में ठहराने की व्यवस्था जैसी चीजों में खर्च होते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि रात में कड़कड़ाती ठंड में लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। यह तस्वीरें रीवा शहर के बीचों बीच स्थित साईं मंदिर के सामने की है, जहां पर इतनी भीषण ठंड में गरीब मजदूर लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं और नगर निगम को इसका पता ही नहीं है। क्योंकि अगर नगर निगम को इस चीज को लेकर संवेदनशील होते तो इनके रहने की व्यवस्था रैन बसेरे में जरूर करते। हालात यह है कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे यह लोग बसर करने को मजबूर हैं। नगर निगम प्रशासन के तमाम दावे रहते हैं। हर वर्ष ठंड के दिनों में ऐसे गरीबों को रैन बसेरे में भेजने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है ताकि उन्हें ठंड की चपेट से बचाया जा सके। लेकिन हकीकत रात तकरीबन 11 बजे देखने को मिलती है। हालांकि रैन बसेरे शहर में रैन बसेरा संचालित हो रहा है, जिसकी सुविधा लोगों को मिल रही है, लेकिन अब इन जरूरतमंदों की संख्या बढ़ गई है जिनके लिए इंतजाम करना भी जरूरी हो गया है। साथ ही रैन बसेरा में व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करना है। रीवा नगर निगम के सिटी मिशन मैनेजर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा शहर के अलग अलग जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ रैन बसेरा में बेड भी बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही नगर निगम की एक मोबाइल वैन जो रात में ऐसे तमाम जगहों को चिन्हित करेंगे जहां लोगों को, जो लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, उन्हें वहां से रैन बसेरे में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन यह बता रहे हैं कि कल तक जो व्यवस्था नगर निगम बता रहा है वह नहीं थी। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में निगम प्रशासन तमाम व्यवस्था कर पाएगा। सर, निगम जो एरिया है नगर निगम का, ठंड बढ़ने के बाद जब टेम्परेचर 1 या 2 कंडीशन में आ रहा है धीरे धीरे, क्या अरेंजमेंट्स हैं? क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्पेस है जहाँ पर लोग खुले में हैं, जो गरीब वर्ग है, जो मंदिर के सामने लोग हैं। बाकी रैन बसेरा भी ऑलमोस्ट फुल होते जा रहे हैं क्योंकि अब जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। क्या अरेंजमेंट्स कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी जो लोग खुले में हैं, कल रात का ही जो सिचुएशन है, उससे कैसे बाहर निकल पाएंगे? देखिए, नगर के अंदर हमारे 2 आश्रय स्थल संचालित हैं। स्पेशली शीत ऋतु के लिए हमारे निगम के द्वारा और आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हमने विशेष व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें सभी आश्रय स्थलों में रजाइयों और गद्दों की पर्याप्त व्यवस्था कराई गई है, जिससे किसी को भी ठंड के शीत ऋतु में किसी तरह की परेशानियां ना हो। इसके अलावा हमने शाम को और सुबह दोनों टाइम में जैसे भी ऋतु होती है उस हिसाब से हमने पूरी अलाव की व्यवस्था कराई है, जिसमें वहाँ पे रहने वाले लोग अलाव का पूरे तरीके से लाभ ले सकें और शीत ऋतु में ठंड से बच सकें। इसके अलावा जो हमें यदा कदा हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग पथ पे उसके पश्चात भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, या फिर तो हम इसका प्रॉपरली इसका प्रचार कर रहे हैं कि हमारे आश्रय स्थल यहाँ पे हैं, इस स्थान पे उपस्थित हैं, जहाँ पे आप जाके रह सकते हैं। निःशुल्क आपको वहाँ पे रहने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हम इवनिंग में शाम को स्पेशली एक मोबाइल वैन आश्रय स्थल तक लोगों को पहुँचाने के लिए हम चालू कर दिया है निगम ने, जिसमें हम विभिन्न स्थानों में जो मोस्ट प्रॉबेबली एरियाज़ हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर ये जो मंदिर परिसर है इसके आसपास जो भी ऐसे हैं बेघर लोग हैं जिनके पास छत नहीं है और खुले में सो रहे हैं, उनको हम आश्रय स्थल तक उस मोबाइल वैन से ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बड़ा मैटर जो है वो यही है कि जो लोग खुले में हैं, जैसे आपने जो अरेंजमेंट्स की बात की, फ्यूचर में करेंगे, सब कुछ ठीक है। जो खुले में हैं उनको कैसे शिफ्ट करेंगे? क्योंकि कई बार तो ये भी चैलेंज रहता है कि वो नहीं जाना चाहते या तरह तरह की बातें हैं।
उन्हें कैसे शिफ्ट करेंगे और कहाँ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जो लोकेशंस हैं तो ऑलमोस्ट फुल हो जाएंगे अभी, तो क्या कोई थर्ड प्रीमाइसेस तैयार किया जा रहा है जहाँ पे आप उनको शिफ्ट करेंगे? नहीं, हमारे पास जो 2 आश्रय स्थल हैं हमारे, उसमें पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। एक आश्रय स्थल हमारा अटल आश्रय स्थल है और दूसरा दीनदयाल आश्रय स्थल है। दोनों में प्रॉपरली व्यवस्थाएं हैं ठंड को देखते हुए। और जो लोग अभी खुले में रह रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि उसके लिए हम लोगों ने मोबाइल वैन, स्पेशली मोबाइल वैन ही लगाई हुई है। जो पथ पे लोग हैं, रोड पे लोग हैं, जो उनको स्पेशली वो वहाँ से उनको उनकी काउंसलिंग करेगी, प्रॉपरली उनको गाइड करेगी और वो आश्रय स्थल तक सुरक्षित ले जाके पहुंचाएगी, जिससे उन्हें शीत ऋतु में ठंड से बचाया जा सके और उनके स्वास्थ्य को लाभ हो। मतलब अभी ये चीज़ें प्लान कर